फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 15 CA एंड CV का। 15 CA कंपनी का एक डिक्लेरेशन ऑफ रेमिटर होता है जो कि एक फॉरेन पेमेंट के लिए हमें उसका यूज पड़ता है। जब भी हम 5 लाख से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो हमें 15 CA एंड CV का रिक्वायर्ड पड़ता है। तो जो फ्रेंड्स जो हमारे पास 15 CV होता है ना, वो एक CA इशू करता है। और 15 CA क्या है, एक एम्प्लॉयर खुद अपने ID इनकम टैक्स की ID से कंपनी का ईमेल ID या पैन नंबर और से लॉगिन करके और पार्ट C जनरेट करता है। पार्ट CD जो होता है वो CA हमें जनरेट करके देता है। सर्टिफिकेट इशू बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट and the income tax act have been combined with the respect of tax deduction while making the payment। फ्रेंड्स इसका मेन मकसद है कि अवॉइड हो डबल टैक्सेशन मीन्स ये एक सर्टिफिकेट है। यहाँ पे हम अगर टैक्स डिडक्ट कर लिए उसके इनकम पे तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट दिखा के उसका वो क्लेम ले सकता है कि हमने इतना ऑलरेडी टैक्स भर दिया है अपने इंडिया गवर्नमेंट में इतना टैक्स काटा है, तो वो टैक्स तुम मुझे दो। तो वो कंट्री वाला वहाँ पर उस सर्टिफिकेट को दिखा के वहाँ पर अपना वो क्लेम कर ले, है ना। ये है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि जो जनरल जो TDS का रेट रहता है ना, जिसके पास टैक्स रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें 10% ही लगता है जनरली। जो लोग नॉन रेसिडेंट हैं, जो नहीं दे पाते, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह में भी रॉयल्टी है 10% से 15% तक का वेरी करता है। एडवाइजरी और लीगल सर्विस है तो अभी 10% और 15% का है। तो फ्रेंड्स इसमें बात ये आता है कि 194 ID इंटरेस्ट पेमेंट इफ लोन टेकन अनदर कंट्री 5% सरचार्ज एजुकेशन सेस, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई दूसरे कंट्री है ना, लोन टेक कर लिया हमने दूसरे कंट्री से, इंटरेस्ट पेमेंट लोन इंटरेस्ट पेमेंट जो इंटरेस्ट कर रहा है उस पर पे है, उस पर हमारा 5% रिड्यूस डिडक्ट होता है प्लस उस पर सरचार्ज लगता है। तो दोनों मिला के वो एवरेज हम 5.23% ऐसे करके हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग समझे ना 15 CA एंड CV का ज़रूरत कहाँ है, किस लिए यूज करते हैं। 15 CA CV का ज़रूरत हमें जब भी हमें फॉरेन पेमेंट करते हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ता है। चाहे हम कमीशन की पेमेंट करें, चाहे हम रॉयल्टी की पेमेंट करें, चाहे हम समटाइम्स हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमारी होल्डिंग कंपनी विदेश की है, हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उसकी सब्सिडरी में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो तो डिविडेंड लेगा ना, तो डिविडेंड जब लेगा वो कंपनी तो उस टाइम भी हम जब करेंगे तो अपने इस सब्सिडरी से इशू करेंगे क्या, CA CV, एंड देन उसको पेमेंट करेंगे। सारी पेमेंट किसके थ्रू होती है, बैंक के थ्रू। तो ये CA CV सर्टिफिकेट किसको जाएगा, बैंक को, बैंक उसके लिए प्रोसेस करेगा पेमेंट और TDS आपको डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से CA CV का छोटा सा मैं शॉर्ट में आप लोगों से बताया। अगर आप लोगों को लॉन्ग वीडियो चाहिए 15 CA CV पे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इस पर डिटेल में एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स, CA CV लगता है बिल, जब भी कोई इन्वॉइस प्रोसेस होगा तो 15 CA CV उसके साथ इन्वॉइस लगेगा और उसका कोई एग्रीमेंट्स है तो एग्रीमेंट्स लगेगा, अदरवाइज CA CV और इन्वॉइस कॉपी से हो जाता है। अगर उसके पास और रेट अलग अलग हो जाता है, अगर वो रेसिडेंस है वहाँ का वो पार्टी और नॉन रेसिडेंट है तो दोनों में अलग अलग TDS डिडक्ट होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप लोग को जानकारी के लिए मैं थोड़ा हेल्प के लिए बता दिया। और भी कोई ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, कोई ज़्यादा टेक्निकल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।